Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today I am with you with a new topic. The difference between the use of no and not. No and not के इस्तेमाल में फ़र्क क्या है? आमतौर पे दोनों के मीनिंग तो सेम है, जो नेगेटिव सेंस में लिए जाते हैं, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर प्रॉपर इनका इस्तेमाल क्या है, उसके हवाले से आज आपसे हम इस लेक्चर में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आपकी तवज्जो चाहिए होगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। No is often used with an ing form to say that something is not allowed or is impossible. The structure often occurs alone in notices. हम आमतौर पे डो का इस्तेमाल करते हैं ing फॉर्म के साथ, with an ing form to say that something is not allowed. जब हम किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं, किसी भी काम के होने से जिसकी इजाज़त ना हो, तो वहाँ पे हम जो है वो नो का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नो स्मोकिंग। ये जो नो स्मोकिंग है मतलब क्या, सिगरेट नोशी मना है, सिगरेट नहीं पीने आपने, और ये आईएनजी फॉर्म है। तो नो का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ जहाँ हमने किस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी होती। तो यहाँ पे नो स्मोकिंग मतलब सिगरेट नोशी मना है, फिर इसके बाद नो पार्किंग, यहाँ पे भी ये आईएनजी फॉर्म है और इसमें इजाज़त नहीं दे रही, जो है परमिशन नहीं है कि आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। तो जब किसी काम से रोकना हो इजाज़त ना देने के लिए, तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स को जब लिखते हैं तो उनसे पहले आप नो को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट एग्जांपल नो वेटिंग। नो वेटिंग तो यहाँ पे भी जो है वो आपने आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड वेट के साथ आईएनजी लगा के बनाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे परमिशन नहीं है वेट करने की। सो नो का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे हम जहाँ पे हमने किसी लफ्ज़ को आईएनजी फॉर्म से बनाना हो और उस लफ्ज़ के अंदर परमिशन अलाउड ना होने का मफहूम हो, सेंस हो, वहाँ पे हम जो है वो नो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया है, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो वेटिंग। अब नेक्स्ट जो है द स्ट्रक्चर ऑफन अकर्स अलोन इन नोटिसेस। ये जो स्ट्रक्चर है आईएनजी वाला स्ट्रक्चर, ये नोटिसेस में अकर होता है। नोटिसेस फॉर एग्जांपल आप पब्लिक एरिया में जाते हैं कहीं पे, तो लिखा होता है जी के नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नोटिसेस के लिए लिखे गए होते हैं ताकि पब्लिक को किसी काम से रोका जाए। जब परमिशन किसी चीज़ की नहीं होती तो परमिशन ना होने को के नोटिस को पब्लिक में शो करने के लिए हम वहाँ पे नो का जो है वो इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, जैसा कि एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें एक तो हमने जो है वो नो का इस्तेमाल विद आईएनजी फॉर्म फॉर नॉट अलाउइंग द परमिशन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फिर हम जो है वो नो का यूज़ करते हैं, वी यूज़ नो इमीडिएटली बिफोर अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। हम नो का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं, इमीडिएटली बिफोर अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब इसको देखते हैं, नो एरोप्लेन इज 100% सेफ। अब ये जो एरोप्लेन है ये है सिंगुलर नाउन, और नो जो है वो इमीडिएटली इस्तेमाल हुआ है बिफोर अ सिंगुलर नाउन। नो को हम बिफोर अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन इमीडिएटली यूज़ करते हैं। नो एरोप्लेन इज 100% सेफ, मतलब कोई भी एरोप्लेन 100% सेफ नहीं है। फिर उसके बाद है वी हैव गॉट नो प्लान्स। अब देखिए प्लान्स जो है ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, इससे पहले हमने नो का यूज़ किया। फिर उसके बाद है देयर इज नो टाइम। अब टाइम भी जो है वो नाउन है और इसके साथ हमने जो है वो नो का यूज़ किया। और इसके बाद है जी नो टीचर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अब यहाँ देखिए टीचर्स जो हैं ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने इससे पहले हमने नो का यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद है जी आई हैव गॉट नो थर्सडेज
फॉर फ्री दिस टर्म। अब इसमें थर्सडे ये भी नाउन है और इससे पहले हमने नो का यूज़ किया है। आई टेलीफोन बट देयर वाज नो आंसर। आंसर भी जो है वो आपका क्या है, प्लूरल सिंगुलर नाउन है और इससे पहले हमने जो है वो नो का इस्तेमाल किया है। तो नो का यूज़ हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन से बिल्कुल पहले करते हैं, और जब किसी चीज़ की बिल्कुल भी जो है वो वजूद ना हो तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नो को आमतौर पे हम बतौर जो है वो आर्टिकल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो एक अलग सा टॉपिक है आर्टिकल वाला। तो बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम ये बात कर रहे हैं कि नो का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो आईएनजी की फॉर्मेशन में आते हैं, और वो लफ्ज़ बतौर नोटिस जो हो रहे होते हैं, जहाँ परमिशन नहीं दी जा रही होती किसी चीज़ की, वहाँ पे हम उस आईएनजी वाले वर्ड से पहले नो लिखते हैं। फिर उसके बाद किसी भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन से बिल्कुल पहले भी हम नाउन को लिखते हैं, जिसकी एग्जांपल्स आपके सामने ये मैंने लिख दी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं द यूज़ ऑफ नॉट की जानिब। नॉट का इस्तेमाल क्या है? टू मेक अ वर्ड एक्सप्रेशन और क्लॉज नेगेटिव वी यूज नॉट। हम किसी भी वर्ड को लिखने के लिए और किसी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए और किसी क्लॉज को नेगेटिव वे में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट का। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट सरप्राइजिंगली वी मिस्ड द ट्रेन। अब नॉट सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो हमने एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ड हमने लिखा है और इसको सेंटेंस में यूज़ किया है, तो वहाँ उससे पहले हमने नॉट लिख दिया है। फिर उसके बाद है जी द स्टूडेंट्स वेंट ऑन स्ट्राइक बट नॉट द टीचर्स। अब देखिए इसमें इस क्लॉज के अंदर ये वाली जो क्लॉज है यहाँ पे इसको नेगेटिव सेंस में लिखा गया है। जब क्लॉज को नेगेटिव सेंस में लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आई कैन सी यू टुमारो बट नॉट ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ पे बी क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज लिखी हुई है, तो नॉट ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव क्लॉज के अंदर हम नॉट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है जी आई हैव नॉट रिसीव्ड हिज आंसर। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में ये एक पूरी क्लॉज है, इस क्लॉज के अंदर भी हमने नेगेटिव क्लॉज को नेगेटिव लिखने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। तो आपको जो सारा आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। सबसे पहले हमने बात की थी नो की या यूज़ ऑफ नो की। नो को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो नोटिस के तौर पे डिस्प्ले किए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे परमिशन नहीं होती, और वो वर्ड्स आईएनजी से बनते हैं, जैसा कि नो स्मोकिंग और नो पार्किंग, नो वेटिंग। एंड उसके बाद नो का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल जो आपके होते हैं नाउन्स उनसे बिल्कुल पहले करते हैं, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले दी हुई है। और उसके बाद नॉट का जो इस्तेमाल है वो आपको जो है वो भी मैंने बताया है कि उसको हम मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर किसी क्लॉज को हमने जो है वो नेगेटिव अंदाज में या नेगेटिव वे में लिखना है या उस क्लॉज को नेगेटिव बनाना है, तो वहाँ पे हम जो है वो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट आपको ऐसे ही टॉपिक्स के साथ मैं मिलूँगा जिसमें आमतौर पे सेंटेंस में इनके इस्तेमाल में कन्फ्यूजन होती है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर की जा सके। और मुझे आप अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं, क्यूरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और